इमरान खान साहब ने आज पिंडी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी गए, वो आज स्टूडेंट्स का जो वलवला था पिंडी में वो देखने के काबिल था। जो सख्ती आ रही है उनके लहजे में, उससे लग रहा है कि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात के फ़ौरन बाद वो लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाले हैं। उसके नतीजे में हुकूमत भी हमें बौखलाई हुई नज़र आ रही है। आज़म सवाती साहब रात 3 बजे उनको उनके घर रेड किया गया, सेनेटर हैं, उनको उठा लिया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। खान साहब के जो लहजे में थोड़ी सख्ती आई है, इसलिए ये बात की जा रही है कि 16 अक्टूबर के बाद जो है खान साहब जो है वो कॉल दे सकते हैं। पाकिस्तान की जो नई नस्ल है और जो खास तौर पे यूनिवर्सिटी की नौजवान जो है उनके अंदर जो एक शऊर पैदा हो गया है, ये इमरान खान ने भी आज अपने खिताब में कहा कि आप में से नई क़यादत जो है वो पाकिस्तान की निकलेगी। अगर कोई आदमी ये समझता है कि लॉन्ग मार्च की तारीख वो इसलिए नहीं दे रहा है कि कोई खौफ है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई बिहाइंड द सीन कोई गुफ्तगू हो रही है, जो कोई उन्हें टॉफियां दे रहा है वो टॉफियों का थैला उनको वापस लौटा दें और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है ये इमरान खान जीत जाएंगे? आज जो जलसा हुआ, कारकुनान में बहुत जोश जज्बा था और जो पीटीआई के खाए थे उनको बहुत ज्यादा उनकी तरफ से बहुत पजीराई मिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और आज हम बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल पर, जहाँ नए मुशीर दाखिला का तकर्रुर कर दिया गया, उमर सरफराज चीमा साहब। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम टेलीफोन लाइन पर लें और पूछें कि अब क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी और क्या वो करेंगे जो हाशिम डोगर साहब नहीं कर सके। इसके अलावा हम आपको जो इमरान खान साहब ने आज पिंडी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी गए, वो उसके बाद मर्दान में और चारसदा में उन्होंने मर्दान में तो जलसा आम था और चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन था, ख़िताब किया, बड़ी सख्त तकरीर। और आहिस्ता आहिस्ता अब इमरान खान के लहजे में सख्ती आ रही है। आज स्टूडेंट्स का जो वलवला था पिंडी में वो देखने के काबिल था। मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था, पूरा आपको उसका हम अहवाल देंगे। और जो सख्ती आ रही है उनके लहजे में, उससे लग रहा है कि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात के फ़ौरन बाद 1-2 दिनों के अंदर अंदर वो लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाले हैं। तैयारियां पीटीआई की मुकम्मल हैं और उसके नतीजे में हुकूमत भी हमें बौखलाई हुई नज़र आ रही है। रात सरफराज जो ये सवाती साहब हैं, आज़म सवाती साहब, रात 3 बजे उनको उनके घर रेड किया गया, सेनेटर हैं, उनको उठा लिया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके मुलाजमीन को उठा लिया गया। और आज़म सवाती साहब को देखें आप तो उनका हुलिया देख के आपको जाता है कि उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई है, उनके साथ सख्ती की गई है। और उन्होंने बताया कि उन पर जो इल्ज़ाम लगाया वो बड़ा एक मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ाम है कि एक ट्वीट उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में FIA SOPs दे चुकी है कि साइबर क्राइम के जो मामलात हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, इंक्वायरीज़ करनी है, नोटिस देने हैं, लोगों को इस तरह डायरेक्टली जाके गिरफ़्तार नहीं करना, पेका ऑर्डिनेंस का इस तरह अतलाक़ नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में ये बात कई दफ़ा ये तय हो चुकी है और बड़ी हिम्मत बहादुरी से अतर मिनुल्लाह साहब ने इस पर हमेशा से उन्होंने स्टैंड लिया। कोई किसी रियासती हुकूमती दबाव की, प्रेशर की परवाह नहीं की, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। लेकिन आज FIA ने जिस अंदाज़ में पुलिस ने उनको रात पकड़ा, फिर FIA फ़िज़िकल रिमांड 2 दिन का उनका लिया, एक उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे कि क्या। इसके अलावा आपको जो ज़िमनी इंतखाब बड़े अहम हैं। एक तो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब हैं जहाँ पर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं हर हलके पे। तो वो तो हमें पता है कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, इमरान खान साहब अगर जीतेंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे और उसका मकसद ये है कि कौमी असम्बली में हुकूमत जो अददी फ़र्क लाना चाहती है उसको इमरान खान रेजिस्ट कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अवाम उनके साथ हैं और ये जो हुकूमत है ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इसीलिए हर जगह वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आप इलेक्शन जितवाएँ, मैं अगर जीतूँगा तो ये साबित होगा कि लोग इमरान खान के साथ हैं, मुल्क में आज़ादाना आम इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब के हलके हैं
जिसमें बहावल नगर का इलेक्शन है, फिर खानेवाल का है और शेखुपुरा का इलेक्शन है। ये पंजाब असम्बली की ये 3 नशिस्तें हैं और इसमें क्योंकि ये कोशिश कर रही है नून लीग के कुछ इस्तीफ़े ले लिए जाएं। हमेशा कोई बात आती है तो कहा जाता है कि जी नवंबर में ये हुकूमत चली जाएगी, परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो अगर ये 3 नशिस्तें जीतती है तहरीक इंसाफ तो कुछ जो बैलेंस है ये नंबर, वैसे तो ऑलरेडी परवेज़ इलाही साहब 186 वोट लेके तो वो मुंतखब हुए थे जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर ये 3 वोट आ जाते हैं तो इससे पंजाब में जो कोलिशन है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और तहरीक इंसाफ की, उसकी पोजीशन खासी बेहतर हो जाएगी। तो वहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले आज जो इमरान खान साहब का जो आज बड़ा एक तूफ़ानी दौरा, आज उन्होंने चारसद्दा में और मर्दान में 2 जगहों पर उन्होंने ख़िताब किया और फिर इसके साथ ही उससे पहले वो पिंडी में गए, वहाँ पर जो एरड एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उनका ख़िताब बड़ा ज़ोरदार था। शेख रशीद भी वहाँ पर मौजूद थे और शेख रशीद साहब ने भी यही बात कही कि अब मुझसे भी मैं भी थक गया हूँ खान साहब, आप ऐलान कर दें। और जो तालिब इल्म थे वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे और बार बार ये कह रहे थे कि खान साहब अब आप कॉल दे दें, हम आपके साथ हैं। और इमरान खान ने कहा कि आप नौजवान तालिब इल्म जो हैं ये इस हमेशा माजी में पाकिस्तान में जो भी तहरीकें चली हैं उसमें तालिब इल्मों का, सहाफ़ियों का, लॉयर्स का और ट्रेड यूनियंस जो वर्कर्स हैं, मज़दूरों का हमेशा एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उन्होंने पिंडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहा कि आप तैयार रहें मेरी कॉल के लिए। और वहाँ पर जो हमने जोश था, जो जज्बा था, वो इस कदर ज़्यादा था कि खान साहब भी हमें नज़र आ रहा था उनके चेहरे को देख कर कि वो भी इस बात से बड़े खुश भी थे और इस बात को एंजॉय कर रहे थे और ख़ुद उनके चेहरे पर बड़े जज्बात थे। अलीना, जो आज मैंने वहाँ पर देखा जिस तरीके से इमरान खान साहब की पजीराई हुई, अब 3 हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उन तक वो रीच आउट कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आपने ज़रूर निकलना है बाहर। देखिए समी साहब, आज जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए, उन्होंने खिताब किया, तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से नारे लगाए गए वो हम बेशक चला नहीं सकते, लेकिन लोगों को पता कि वो नारे क्या लगाए गए हैं। और हम देख रहे हैं कि खान साहब ने जब से तहरीक का आगाज़ किया है तो वो स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट यूनियंस को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपने एक बात की, आज आपने कहा कि खान साहब के जो लहजे में थोड़ी सख्ती आई है। अब मुझे ऐसा लगता है वो जो बैरियर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। शायद किसी चीज़ का इंतज़ार था और अब वो समझ आ गई है कि अब इससे ज़्यादा इंतज़ार करना खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए, पीटीआई के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए ये बात की जा रही है कि 16 अक्टूबर के बाद जो है खान साहब जो है वो कॉल दे सकते हैं, क्योंकि अब जो सिचुएशन है समी साहब वो डू एंड डाई की सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ आपने आज़म सवाती साहब की भी बात की। अब आज़म सवाती साहब के साथ जो हुआ, आप देखें इस वक्त पूरा सोशल मीडिया क्या कह रहा है और किस तरीके से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। वो नाना हैं, वो दादा हैं, उनके जिस तरीके से कपड़े फाड़े गए, यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि उन्हें बरहना किया गया, और इसके साथ साथ जिस तरह उनके घर में घुसे हैं और लैपटॉप तोड़े हैं, बाकी सारी चीज़ें तोड़े हैं। और बहुत से लोग एक चीज़ और भी सवाल उठा रहे हैं कि ये सिर्फ आज़म सवाती साहब तो नहीं थे जिन्होंने ये बात की, इससे पहले भी बहुत से लोगों ने बात की और बड़ी खुलकर बात की है। और एफआईए को आखिर कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ये बेसिक सवाल तो एक आम बंदा भी उठा रहा है। इसके साथ साथ कल आपने एफआईए का केस बताया, उसमें देखा आप, हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया कि किस तरीके से अफसरान की तकर्रुरी के बारे में आपने बताया कि वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म जब सबको लगाएंगे, एफआईए का भी डीजी जिस तरीके से चेंज हुआ है, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और अब देखें ये एग्रेसिव जा रहे हैं, हो सकता है लोगों को पकड़ा जाए, हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हैं जेल भरो तहरीक की बात जो की है खान साहब ने, वो कहते हैं इनसे पहले ही हम कुछ ऐसे इकदाम कर लेंगे कि इनको वहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमें फ़खर रहमान साहब ने भी स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलते हैं। फ़खर, आज पिंडी में जिस तरीके से इमरान खान को पजीराई मिली, फिर उसके बाद अभी हम मर्दान के नुमाइंदे से भी बात करेंगे, वहाँ पर भी जो मार्का है वो इलाका जो है तख्तबाई और चारसद्दा, वो सारा इलाका ANP का इलाका है और वहाँ पर वो आबाई सीट है और जो असफद यार वली के बेटे हैं वो इमरान खान साहब के मुकाबले में है, वो वहाँ उनसे रिपोर्ट लेंगे। लेकिन जो पिंडी में जो आज हमने देखा, जो स्टूडेंट्स के अंदर जो वलवला था और जिस तरह वहाँ पे असद उमर साहब, शेख रशीद साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान, वो मकामी जो कायदीन थे वो भी मौजूद थे। मैं मकामी इसलिए कह रहा हूँ कि आज असद उमर साहब ने बताया कि उनकी पैदाइश भी पिंडी की है, तो वो भी अपने आप को पिंडी का ही, इसी इलाके का ही कहते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा
आज जज्बा और जोश था वहाँ पर, और स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बाकायदा डिमांड कर रहे थे कि जनाब बस अब आप ऐलान कर दें, हम तो निकल रहे हैं। जी समी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नौजवानों का जोशो खरोश है वो चाहे रावलपिंडी में देख लें, चाहे लाहौर में देख लें, चाहे कराची में देख लें, चाहे पेशावर में देख लें, पाकिस्तान के जिस शहर में भी आप चले जाएं तो पाकिस्तान की जो नई नस्ल है और जो ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी की नौजवान जो हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनके अंदर जो एक शऊर पैदा हो गया है। ये इमरान खान ने भी आज अपने खिताब में कहा कि आप में से नई क़यादत जो है वो पाकिस्तान की निकलेगी। अब ये जो पैगाम इमरान खान दे रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि वो किसी सियासी क़यादत की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हर शोबे में उस क़यादत की बात कर रहे हैं जो नौजवानों ने आइंदा जाकर यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होकर उन्होंने संभालनी है। चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी शोबा होगा, वो वहाँ पर अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और एक हकीकी आज़ादी का जो नज़रिया उन्होंने पेश किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अलग बरदार होंगे। और ये चीज़ बड़ी खुशाइन थी। और आप यकीन करें कि आज जो मनाजिर मैंने खुद देखे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको देखने के बाद मेरा हौसला भी बहुत बढ़ गया है। वो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक नई तारीख़ रकम होने जा रही है, पाकिस्तान का एक नया सफ़र जो है वो शुरू होने जा रहा है। और इस नए सफ़र के अंदर पाकिस्तान की जो 64% नौजवान आबादी है वो पाकिस्तान को आइंदा ऐसी बुलंदियों पर लेके जाएगी जिससे आपको ये उम्मीद मिलती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नहीं है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। और पाकिस्तान का जो झंडा है उसको पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बिल्कुल भरपूर तरीके से आगे ले जाने के लिए तैयार है। इसमें से डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे और इसके अंदर साइंसदान भी होंगे पाकिस्तान के, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऑफिसर्स भी होंगे। अच्छा, इसमें फ़खर एक और बात मैं यहाँ पर ज़रूर उसका जिक्र करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था। तो जब इमरान खान ने अपनी स्पीच का आगाज़ किया तो जो पंडाल था, जो शामियाने लगे हुए थे, उसके एक साइड पे धूप आ रही थी और गर्मी थी, और वहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ थीं वो खड़ी थीं, लेकिन स्टेज के बिल्कुल सामने जगह थोड़ी खाली थी। तो खान साहब ने कहा कि आप इनको आगे आने दें बच्चियों को, और उनको सामने जो जगह थी वहाँ पर दरियाँ भी बिछी थी तो उनको बिठाया। और बिल्कुल वो जो कोई ख्याल नहीं किया उन्होंने किसी तरह की कोई सिक्योरिटी का कोई लैप्स होगा, कोई खौफ हमें उनके चेहरे पे नज़र नहीं आया। अपने बच्चों से, अपने हम वतनों से उनकी जो मोहब्बत आज मैंने देखी है, और जिस तरीके से वो कोई उन्होंने परवाह नहीं की। वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई सिक्योरिटी का इशू है, उन्होंने कहा नहीं, पीछे हट जाएं, इन बच्चों को आने दें, आगे आने दें। तो वो बिल्कुल कोई किसी तरह का कोई मुझे खौफ नज़र नहीं आया। और अगर कोई आदमी ये समझता है कि लॉन्ग मार्च की तारीख वो इसलिए नहीं दे रहा है कि कोई खौफ है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई बिहाइंड द सीन कोई गुफ्तगू हो रही है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि मिलेगा कुछ नहीं खान साहब को, गुफ्तगू का इंतज़ार मत करें। वो जो कोई उन्हें टॉफ़ियाँ दे रहा है वो टॉफ़ियों का थैला उनको वापस लौटा दें और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, क्योंकि ये सारे के सारे चक्करबाज दीवाने हैं, इन्हें देंगे कुछ नहीं। अब अगर कोई है तो ये लोग ये बात कर रहे हैं। मैं अगर परवेज़ खान साहब हैं हमारे नुमाइंदे, अगर उनसे रब्ता हो गया है तो मैं मर्दान की ज़रा सूरत हाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि परवेज़ बहुत शुक्रिया। हमें तो जो स्क्रीन्स पर नज़र आया वर्कर्स कन्वेंशन भी 4 सदा का बड़ा भारी था, और जो मर्दान में जो जलसा था वो भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा था। क्या वहाँ पर आप देख रहे हैं मुकाबला होगा, सख्त होगा, इमरान खान जीत जाएंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर आज आए शायद, या नज़दीक ही किसी जगह पर, और मैं उनकी भी देख रहा था, वो भी बहुत बढ़ के मार रहे हैं। जी परवेज़। जी बिल्कुल समी साहब, आज जो यहाँ पर मर्दान तख्तबाई में जो हल्का एनेबाई से इनके ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो पीटीआई की जलसा था, जलसा में बहुत जोश जज्बा बहुत ज़्यादा था, बहुत पजीराई मिली। जो पीटीआई के कारकुनान थे उनकी तरफ से अपने कायद के लिए। इमरान खान भी बहुत ज़्यादा खुश था यहाँ पर जो उन्होंने जलसा किया, और जलसे के हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें थे, बहुत कारकुनान थे,
और ख़ासकर जो इन 22 के हल्का है इनके बहुत ज़्यादा कारकुनान जमा हो गए थे। और ख़ासकर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें जो नौजवान थे इनके अलावा जो बुजुर्ग लोग थे, आज हमने इसमें भी देखे कि बुजुर्ग लोग भी आ रहे थे और इस जलसे को अटेंड कर रहे थे और अपने कायद की तस्वीर उन्होंने अपने कमीजों पर लगाए रखी थी और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वही बुजुर्ग लोग। और इसमें एक और भी बात हमें सामने आई, जो पीटीआई के जलसे थे, अभी तक जितने भी जलसे हो चुके इनमें जो पलरामान ग्रुप के जो साबिक थे, पर उनको जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी, आवाज़ मेरा ख्याल है परवेज़ खान की बैठ गई। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा उनसे रब्ता करें, लेकिन वो भी यही बता रहे थे कि बड़े जलसे, बहुत बड़ा जलसा, नौजवान भी थे और उसमें बुज़ुर्ग भी आ रहे थे। इससे पहले मैंने जो 4 सद्दा का जो जलसा था उसको मैंने कवर किया था और वो इतना बड़ा जलसा था कि हिस्टोरिकल वो इज्तिमा था। और ये वो इलाका है 4 सद्दा का जो ANP का गढ़ है, क्योंकि जो अब्दुल गफ़ार ख़ान की फ़ैमिली है, ख़ान अब्दुल वली ख़ान की फ़ैमिली, असफद यार, और उसके बाद अब एमल जो हैं उनके साहबजादे वो उम्मीदवार हैं। परवेज़ फिर हमारे साथ हैं। तो परवेज़, आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है ये इमरान खान जीत जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सभी साहब, आज जो जलसा हुआ, जिस तरह मैंने बताया कि कारकुनान में बहुत जोश जज्बा था और जो नौजवानों के अलावा बुजुर्ग लोग थे वो भी यहाँ पर आए थे और अपनी कायद की दीदार के लिए बहुत ज्यादा जो पीटीआई के कायद थे उनको बहुत ज्यादा उनकी तरफ से बहुत पजीराई मिली। और जो जिस तरह मैंने बताया कि पीटीआई के जलसे में हमने अभी तक जो ये नहीं देखा, जो मौलाना पलरामान के जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो साबिका सूबाई जनरल सेक्रेटरी था मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना गुल नसीब, उन्होंने भी इस जलसे में शिरकत की और बाकायदा तौर पर दोनों ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान का साथ देंगे, पीटीआई का साथ देंगे और एक सोच जज्बे के साथ हम उनके साथ इत्तेहादी है और उनका साथ देंगे। और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा कैंपेन भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम इसी हल्के में इन 22 में इमरान खान के लिए, उनकी जीत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए भरपूर कैंपेन भी यहाँ पर जारी रखेंगे। जो जिस तरह आपने बता दिया सर कि जो इमरान खान जीत जाएंगे, तो इसी तरह है कि यहाँ पर 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। इन 22 में मौलाना कासम जो PDM के इत्तेहादी है उनकी तरफ से वो उनका उम्मीदवार है मौलाना कासम। इससे पहले भी वो MNA रह चुका है, इसी हल्के से कामयाब हुए थे। लेकिन जो अली मोहम्मद खान है वो भी इसी हल्के से 2 मरतबा कामयाब हो चुके हैं आपसे। और इमरान खान ने अपने खिताब में भी कहा कि मैं मर्दान वालों में पहली बार यहाँ मर्दान से इलेक्शन लड़ रहा, लेकिन आप जीत जाएंगे। जिस तरह जो कारकुनान थे वो बहुत ठीक है परवेज़, बहुत शुक्रिया आपका। सख्त मुकाबला। आज अपने खिताब में मौलाना कासम की तारीफ़ भी की इमरान खान साहब ने और कहा कि मैंने सुना है कि वो एक अच्छे आदमी हैं और मैं अच्छे आदमियों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे परेशानी हो रही है कि वो अच्छे आदमी हैं तो वो गलत साइड पे क्यों हैं। क्योंकि फिर उन्होंने जिक्र किया अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के आप, अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि आप सच का साथ दें, आप अच्छाई का साथ दें। तो आप इस वक्त जिन लोगों के साथ खड़े हैं, जरदारी साहब के साथ खड़े हैं, नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हैं, मौलाना फजलुर रहमान के, अगर आप PDM के उम्मीदवार हैं तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। तो आप भले अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिस साइड पे आप हैं उस साइड पर आपको नहीं होना चाहिए था। और आप दीनदार आदमी हैं तो आपको अल्लाह का ये जो अहकामात हैं ये याद रखने चाहिए। तो बड़ी आज जो तकरीर थी बड़ी एक रैशनल, बड़ी लॉजिकल, और आपने सुन भी लिया फ़खर कि ये जो मर्दान की सीट है ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसमें इमरान खान जीत रहे हैं। बिल्कुल समी, जिस तरह से आप रावलपिंडी का जिक्र कर रहे थे और अभी मर्दान की भी सूरत हाल सामने आई है, ये वो सोल कनेक्शन है जो इमरान खान ने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ अपना जोड़ लिया है। यानी जो उनके ख्यालात हैं, जो उनका नज़रिया है, वो उसको पूरे मुल्क में पजीराई मिली है। और सियासी तौर पर अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल सच साबित होगी कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वाले जो थे वो बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं और वो किस मकसद के लिए आए थे ये भी सबको पता चल चुका है। तो लिहाजा एक सियासतदान का जो सबसे बड़ा सरमाया होता है वो उसका वोट बैंक होता है।
और वो वोट बैंक जो है उसी को आप पॉपुलरिज्म कहते हैं या पॉपुलर वोट कहते हैं या सियासत कहते हैं। तो इमरान खान ने पिछले 6 महीने के अंदर अपने आप को जिस तरह से सियासी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर बनवाया है, वो जो उनके ऊपर सिलेक्टेड का एक सिंबल था या जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम था वो हट गया। तो ना सिर्फ खत्म हो गया, अब तो उन्होंने चैलेंज किया जो उनको। पीडीएम जो जी हाँ, पीडीएम की सियासी तौर पर अगर आप कहें ना तो पीडीएम की सियासत सारी दफन हो गई है 6 महीने के अंदर। अच्छा, मुझे फखर ब्रेक लेनी है, तो मैं आता हूं। तो मैं आज़म सवाती साहब की गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा उनके साथ। आप उनकी हालत देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि एक सेनेटर के साथ अगर पाकिस्तान में ये हो सकता है तो किसी आम आदमी की यहाँ पर क्या अहवाल होगा। और अभी ये इनकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक है, पंजाब में और KPK में इनकी हुकूमत नहीं। अगर इनकी हुकूमत रह जाती, हो जाती, तो क्या करते ये अपने मुखालिफिन के साथ, क्या सलूक करते उनके साथ। आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि किस कदर मर्सीलेस, बेरहम और संग दिल लोग हैं ये। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है और अब क्योंकि अब जो जलसे हैं इमरान खान साहब के ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हैं। 9 हलकों से इमरान खान साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन और 3 जो हैं सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब की। कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे नुमाइंदे हैं और ये इनका ताल्लुक़ है शरकपुर से, शेखुपुरा की सीट कल जहाँ पर इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था। यहाँ पर भी मुकाबला है क्योंकि ये इलाका इस तरह का है कि ये PTI सख्त मुकाबला होगा, इसलिए कि नून लीग यहाँ पर ख़ासी मजबूत रही है। तो मालूम करते हैं इनसे। मुस्तफ़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर नून लीग के इफ्तिखार भंगू हैं और तहरीक इंसाफ के अबू बकर शरकपुरी हैं और अब्दुर्रऊफ़ गुजर हैं तहरीक लब्बैक के, और हल्का है ये PP 139 शरकपुर। इमरान खान साहब ने भी बड़ा जलसा किया यहाँ पर। क्या आपका मुस्तफ़ा, क्या आपको वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पर? किसका पल्ला भारी है? नून लीग की तो हमने कैंपेन नहीं देखी, ना हमज़ा ना मरियम, कोई बंदा नहीं आया। शायद उनको ये उम्मीद थी कि इलेक्शन ही मुलतवी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, उनको उम्मीद कुछ ऐसी थी और इलेक्शन के मुलतवी होने की वजह से जो कैंपेन थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसमें उसके बाद इनको मुस्लिम लीग को खास तौर पर इस बात पर यकीन था उनके उम्मीदवार को कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे और उनकी कैंपेन जो है वो नहायत कमजोर थी। और मैं इलेक्शन के हवाले से अगर बात करूँ तो पिछले तमाम इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन, जो जितने भी हैं, ये इलेक्शन कुछ मुल्क इसलिए है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTM के दरमियान होने जा रहा है। और यहाँ पर मियां शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार जो है वो हज़ारों की तादाद में और अवामी बरादरी का बड़ा वोट बैंक इस इलाके में, जिसका फायदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा, क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार मियां अबू बकर शरकपुरी हैं और जो हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू साहब ने ये 1997 में इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद 24 साल बाद अब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो कैंपेन है वो वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन खुद कर रहे हैं और इनका इस हल्के में काफ़ी असर रसूख है और मैंने इनकी वजह से ये यहाँ पर काफ़ी असर रसूख करते हैं। और बड़ी जब से ये ऐलान हुआ उसके बाद ये बड़ी तगड़ी कैंपेन जो है वो करने जा रहे हैं और आज उन्होंने यहाँ पर जलसा भी यहाँ पर किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला ज़ोरदार होगा? आपको लगता है जोश खरोश है, टर्न आउट ज़्यादा होगा? इमरान के जलसे ने कोई फ़र्क डाला है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इमरान खान का बड़ा बालियाना इस्तेमाल किया है यहाँ पर। यहाँ पर इमरान खान की तकरीर के दौरान जो है जलसा गाह में कारकुनान बड़े जज्बाती अंदाज में जो है हकीकी आज़ादी की जो है वो खान साहब से डिमांड कर रहे थे और ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, बूढ़े सब बड़े पुरजोश थे। और कारकुनान कहना था कि वो जाती अंदाज में जो है वो इमरान खान की जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। और जो ये मुस्लिम लीग नून का, जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, मगर अब सूरत हाल जो है कल होने वाले जलसे के बाद और उससे पहले भी जो है यही सूरत हाल नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत के साथ ये इलेक्शन जीतने में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो ये हल्का शरकपुर का
जहाँ पर मियाँ अबू बकर शरकपुरी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हाजी इफ्तिखार भंगू के ख़िलाफ़ जो PDM के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, सब लोग उनके साथ हैं। सिर्फ एक तहरीक लब्बैक के अब्दुल रऊफ़ गुजर साहब अलहदा उम्मीदवार हैं। तो ऐसा लग रहा है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कि इमरान खान की वहाँ पर जो तकरीर है, उनका वहाँ पर जाना, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और लोग खुद से इमरान खान की हदायत पर PTI की कैंपेन कर रहे हैं। फ़ख्र, ये अब इस तरह का जो मैसेज है, जो इस तरह अभी इस वक्त जो हलकों की सूरत हाल है, तो धांधली की जो कोशिश जो 17 जुलाई को भी की गई, लेकिन 5-5, 10-10 हज़ार वोट मुबैना तौर पर डाले गए, लेकिन फ़र्क इतना ज़्यादा था कि उसको वो कवर नहीं कर सके। और अब इमरान खान भी लोगों को यही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और वोट डालने के बाद वहाँ पर मौजूद रहें, क्योंकि ये 10-15 हज़ार वोट तो डालेंगे, लेकिन आप इतना मार्जिन ले जाएं जीत का कि वो धांधली उस पर असरअंदाज ना हो सके। फ़ख्र जी समी, देखें जो 20 हलकों के ऊपर बाई इलेक्शन हुए थे पंजाब में, और उसमें आपने देखा था कि हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन PTI जो थी वो फिर भी 15 सीटें जो थी वहाँ से निकाल ली थी, बावजूद इसके कि धांधली की बहुत सारे फार्मूले जो थे वो आजमाए गए थे। लेकिन अब तो उस वक़्त पंजाब में हुकूमत भी PTI की नहीं थी, लेकिन इस वक्त पंजाब में PTI जो है वो कॉलिशन पार्टनर है और उनकी हुकूमत है एक तरह से। और एक अहम जो तब्दीली इमरान खान ने की है, वो जो नए होम मिनिस्टर जो थे उनको एज ए मशीर जो है वो लगा दिया गया है वहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इमरान खान की रिजर्वेशंस हैं वो तो आपको पता ही है, सबको पता है कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या कहते रहे हैं, और इसमें कोई अब शक भी नहीं रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो अपना किरदार था आईनी, वो उससे हट कर गैर कानूनी एक किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन जो इस वक्त आपने देखा है कि जिस तरह से इमरान खान कह रहे थे कि NRO 2 लेने के लिए ये सब कुछ, अच्छा मैं ना बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं फ़ख्र आप इजाज़त देते हो क्योंकि हमारे साथ जावेद सदीक भी हैं, ये तहसील जहानिया के ये नुमाइंदे हैं और वहाँ पर जो इस वक्त इलेक्शन है खानेवाल में। जावेद, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल समीर इब्राहिम साहब सुन रहा हूँ मैं। अच्छा जावेद, ये बताइए कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है इस वक्त, और कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है कि वो जीत सकती है? चौधरी ज़ियाउर रहमान है नून लीग के और फैसला खान न्याजी तहरीक इंसाफ के, यहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार खड़े हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल समीर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये हल्का PP 209 जिसमें खानेवाल और तहसील जहानिया शामिल हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जनरल इलेक्शन 2018 को इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फैसल अकरम न्याजी जो हैं वो 55,273 वोट लेकर कामयाब हुए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल रज़ा खान जो है वो 39,064 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। जबकि मुस्लिम लीग नून के MPA फैसल अकरम न्याजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक में शमूलियत के बाद अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया था। अब अगर मैं बात करूं इसी हल्के में 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें PTI की जानब से फैसल अकरम न्याजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से चौधरी ज़ियाउर रहमान है, जो उनमें कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ज़ियाउर रहमान जो है वो जहानिया के हल्का NA 153 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA है चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब उनके छोटे भाई हैं। दूसरी तरफ अगर मैं वोटर की जो तादाद है यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कुल जो वोटरों की तादाद है वो 2,58,703 है, जिसमें मर्द हैं वो 1,42,000। बताइए ये फिगर हमारे पास हैं, देखें ये फिगर हमारे पास हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त कैंपेन ज़्यादा किसकी जोश से जारी है, ज़्यादा कौन से कैंप में बज़ाहिर आपको लोग नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कैंपेन के हवाले से बात करूं, जो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पूरा जो है इसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है। पिछले अगर ज़िमनी इलेक्शन की बात की जाए तो वहां से भी PP 200 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग नून ने विन किया था। अगर इस हल्के की बात करूं तो यहाँ पे इमरान खान के बयानिए के बाद जो है यहाँ के नौजवान हैं और जो बूढ़े हैं, मर्द खवातीन हैं, उनमें
बहुत जोश और खरोश दिखाई देता है। बड़े बड़े जलसों का इनकार किया गया है, वर्कर कन्वेंशन भी हुए हैं, तो इसमें काफी कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जावेद सदीक। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे थे कि नून लीग का ये है, लेकिन पीटीआई के लोगों में बड़ा जोशो खरोश नज़र आ रहा है। मुकाबला कांटेदार होगा जैसे हमारे नुमाइंदे ने कहा, और लेकिन जो इमरान खान का बयानिया है उसकी वजह से मुस्लिम पीटीआई के जो लोग हैं वो बड़े नज़र आ रहे हैं कि बहुत वो सरगर्म हैं और बड़ी शिद्दत से कैंपेन वो कर रहे हैं। लेकिन अब फैसला इलेक्शन वाले दिन ही होगा, अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे यहाँ पर एक वक्फ़ा लेना है, जब मैं वापस आता हूँ तो फिर हम बहावल नगर जो अहमदपुर शर्किया में जो इलेक्शन है वहाँ भी अपने नुमाइंदे से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या, क्योंकि ये 3 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, लेकिन बहुत अहम है मौजूदा सूरत हाल में। अगरचे इमरान खान आम इंतखाबात के लिए धरना भी देने वाले हैं, लेकिन अगर पंजाब असम्बली की सियासत जो कि नून लीग कोशिश कर रही है कुछ लोगों को रिज़ाइन करवा कर परवेज़ इलाही साहब की अक्सरियत को ख़त्म करे, तो अगर ये 3 सीटें पीटीआई जीत जाती है तो पंजाब की पॉलिटिक्स में इसकी बड़ी अहमियत होगी। ये हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात, जिनमें 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं, 8 कौमी असम्बली के हलके। और अब हम बात करेंगे तनवीर अहमद जो हमारे चिश्तिया में नुमाइंदे हैं बहावल नगर में, और ये अहमदपुर शर्किया की सीट है, तो बात करते हैं उनसे कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है। तनवीर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी सर आ रही है आवाज़। जी तनवीर साहब, ये मलक मुजफ्फर हैं तहरीक इंसाफ के और अमानुल्लाह बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून के, तो क्या सूरत हाल है? इलेक्शन कैंपेन कैसे चल रही है? इमरान खान का तो बहुत बड़ा जलसा हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले में जो मरीम नवाज साहबा का जलसा था वो ज़रा छोटा था, उसको कहा जाता है कि वो जलसी थी, हल्की सी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान खान ने इस हल्के में जो जलसा किया है, ये ज़िला बहावल नगर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। इमरान खान के जो खिलाड़ी थे वो बड़े जोशो वलवले के साथ जलसे में आए थे। हमने उस जलसे को कवर किया है, पूरे जलसे की हमने कवरेज की है। लम्हा हम वहाँ पे मौजूद थे, बच्चे बूढ़े खवातीन की बहुत बड़ी तादाद, जो जिला बहावल नगर की तारीख में पहली दफा हुआ था कि किसी सियासी जलसे में आई हो। तो इमरान खान के जलसे के बाद 11 सितंबर को जो ज़िमनी इलेक्शन होना था, इंतखाब होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इसकी तारीख तब्दील की गई है, उसके बाद जो हल्के में कैंपेन की सूरत हाल है उसमें भी यही दिखाई दे रहा है, नजर ये आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अमानुल्लाह बाजवा साहब, वो वहाँ के जो हल्के के एमएनए हैं उनके भाई हैं, और उनकी कैंपेन जो है वो एमएनए साहब ही चला रहे हैं, जबकि मलक मुजफ्फर साहब वो बड़े जोशो वलवले के साथ जो हल्के की कैंपेन कर रहे हैं, अब भी वो अपने कैंपेन के जलसे उनके हो रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। आपको ज्यादा जोशो खरोश किस पार्टी के लिए नजर आ रहा है? बाकी तो फैसला इलेक्शन वाले दिन ही होगा, लेकिन बज़ाहिर अगर कैंपेन देखें, जलसे, छोटे कॉर्नर मीटिंग्स, लोगों का रश, किस जगह आपको कौन सी पार्टी पर ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए, जलसे अगर हम बात करें जलसों की या कॉर्नर मीटिंग की, तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो जोशो वलवला है और लोगों में जो है इस ज़िमनी इलेक्शन, खास तौर पर जो नौजवान है इस हल्के, उनमें जो जोश नजर आ रहा है वो पीटीआई के जो है जलसों में नजर आ रहा है। हम वहाँ पे मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग को कवर करने के लिए गए हैं, मुख्तलिफ जलसों को भी हमने कवर किया। तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, अच्छा एक और बात नहीं मैं समझ, एक और मुझे बात बताइए कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, आप बता रहे हैं उनके भाई कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, तो और वही कैंपेन चला रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें इलेक्शन लड़ने का भी बड़ा तजुर्बा है। मलक मुजफ्फर साहब जो हैं, इन्होंने कोई पहले इलेक्शन लड़ा या इनकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन की एक अपनी साइंस होती है, अगर आपके पास तजुर्बा ना हो तो जीता हुआ इलेक्शन आप हार सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं कि जो ये सीट है हल्का पीपी 241 बहावल नगर चिश्तिया की ये सीट है, यहाँ पर जो है पिछला इलेक्शन जो हुआ था मुस्लिम लीग नून ने विन किया था, चौधरी काशिफ साहब ने। मलिक मुजफ्फर साहब उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे और बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था।
जिसमें 3000 वोट जो है या गालबन 3500 वोटों से मलिक मुजफ्फर साहब वो हारे थे। उसके बाद तो अब इमरान खान साहब का जो बयानिया है और जो इलाके में मुल्क में पूरे भावन नगर में भी तब्दीली आई है। भावन नगर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, लेकिन इमरान खान के बयानिए के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस दफा जो है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनकी जोशो वलवला, उनके साथ लोगों की बरादरियों का जो है बड़ा कट हो रहा है। बड़ी बड़ी बरादरियां उनके साथ जो है इस इलेक्शन में ऐलान कर रही हैं। और इमरान खान के जलसे के बाद तो एक यकसर तब्दीली आई है इस हल्के में, जोइया बरादरी, लखवेरा बरादरी और जट बरादरी। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ज़िया के जो उम्मीदवार हैं वो भी मलिक मुजफ्फर के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी और टीएलपी के एक उम्मीदवार जो है वो भी, टोटल 7 उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये जो आपने बताया मुस्लिम लीग ज़िया का, क्योंकि यहाँ पर बिरादरी अगर हम देखें तो जो एजाजुल हक हैं उनका एक बड़ा असर और रसूख है, तो उनकी जो सपोर्ट है पीटीआई के लिए वो कुछ फ़र्क डालेगी? जी जी बिल्कुल। अराई बरादरी के इस हल्के में बहुत ज़्यादा वोट है और एजाजुल हक साहब की सपोर्ट जो है यही तो दिखाई ये दे रहा है कि पीटीआई इस दफ़ा इस सीट को मैदान मारने में कामयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। कह रहे हैं कि जो बरादरी और अराई बरादरी और इमरान खान साहब की वहाँ पर जो नया बयानिया और जो उनका जलसा था उसने एक जान डाल दी है तहरीक इंसाफ की कैंपेन में, और बज़ाहिर लग रहा है कि ये वो सीट जो नून लीग माजी में जीतती रही है इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ले जा सकती है। फ़खर, क्या कहेंगे आप? समी साहब, सारी पल्स तो आपके पास आ गई है और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आपने खुद भी कहा कि पंजाब में जिस तरह मरकज़ की पीडीएम की हुकूमत तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है, तो ये सारे जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसका सारा दारोमदार जो है इसके नताइज के ऊपर होगा। बज़ाहिर जिस तरह से नुमाइंदान ने आपको बताया कि पीटीआई का पलड़ा भारी है, तो तासुर भी यही जा रहा है। अब इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि पीटीआई को एज हासिल है और उसके बहुत सारे अवामिल हैं जिसमें महंगाई है, बिजली के बिल हैं, और जो पीडीएम ने जिस तरह से अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाए हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इस बाई इलेक्शन के अंदर मैटर करेंगी। और इसी से लॉन्ग मार्च का और इसी से आइंदा इलेक्शन का भी तायुन जो है और उसके बारे में अलीना आप क्या कहते हैं? हैरत की जो बात है वो ये है कि इन 4 हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है और मरियम नवाज़ यहाँ पर नहीं है। वो वहाँ पर बैठ रही हैं, वॉक कर रही हैं अपने अब्बा हजूर के साथ, और वहाँ पे मीडिया को बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रही हैं। और फिर वो ये कहती हैं कि मैं यहाँ पे पंजाब में तब्दीली करूँगी। तब्दीली तो आप तब करेंगी वो जब यहाँ पर आकर आप कैंपेन करेंगी। बकौल आपके पिछले दिनों आपके साथ बहुत अच्छे आपके हक में फैसले आए हैं, तो इस वक्त तो आपका बयानिया स्ट्रॉन्ग हो सकता था। आखिर आप इन ज़िमनी इलेक्शंस में ना हमजा भी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, हमजा भी कह रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब है। आखिर ये इन ज़िमनी इलेक्शन तबीयत सिर्फ जब ये गवर्नमेंट में है तो ठीक होती है, जैसे ही ये गवर्नमेंट से निकलते हैं, अभी देखें शहबाज शरीफ साहब इतना उछल कूद रहे हैं, इससे पहले कमर का दर्द ही नहीं जाता था। हमजा भी जब वज़ीर आला थे तो ऐसे अकड़ फूं और पता नहीं कैसे आते थे, लेकिन अभी जब से वो वजारत आला से उतरे हैं तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, पता नहीं खराबी हो जाती है। इलेक्शंस होने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन पूरी पार्टी गायब है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं वो कैंपेन नहीं कर रहे? एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई ऐसी चीज़ होने वाली है या किसी चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं कि वो भी ये जो हुई है ना रात में, आपको भी आज़म सवाती साहब का, क्योंकि टाइम तो कम है, लेकिन जरा प्लीज़ ये गुफ्तगू जरा सुनवा दें आज़म सवाती साहब। स्वाति साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगे? एलिगेशन तो आपको मालूम है, कानून की खिलाफवर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक नाम दिया किसने गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIA ने। किस केस में? नहीं FIA, लेकिन एजेंसियों ने, मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार यहाँ तक के कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ, क्या तुम्हारा हशर ये होगा? आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में? फ़खर, ये एक सेनेटर हैं, इनको मारा पीटा गया, FIA एजेंसियाँ, और फिर जिस तरीके से इनके घर से तलाशियाँ, कपड़े, एक सिर्फ ये उन्होंने ट्वीट किया कि ये NRO 2 है। ये बुखलाई हुई हुकूमत है, ये क्या इसको आप कहेंगे? इनको ये एहसास नहीं है कि ये लोगों के नुमाइंदे हैं, लोग देख रहे हैं।
व्हाट डू यू से फखर? लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स। जी एक ज़माना था जब चंगेज़ खान और हलाकू खान के दौर को लोग बारबारिज़म कहते थे और अब वो फैशिज़म में तब्दील हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सेनेट जो है वो सिंबल ऑफ फेडरेशन है और किसी सेनेटर के साथ या किसी अभी आप देख लेना, नाम आपको गिनवा देता हूँ। शहबाज गिल, सैफुल्ला नियाजी, उसके बाद ये आज़म सवाती, तारिक शफ़ी, हैदर जमा, एक बड़ी लिस्ट है। इस हुकूमत ने जिस तरह लोगों को मारा, फिर जर्नलिस्टों को मारा, इमरान रियाज को उठा के मारा, जमील फारूकी को मारा। आप ये देखें वो साबिर शाकिर बाहर चला गया, अरशद शरीफ बाहर भाग गया। तो ये इनका जो अब ये जो कुछ ये कर रहे हैं, क्या इनको ये नहीं है कि इनको इस बात का इनको जवाब देना पड़ेगा? इसका कोई इनसे पूछेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, रियासती इदारे अगर आवाम को नंगा करेंगे तो फिर वो रियासती इदारे खुद ही नंगे हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी। इजाज़त नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।